नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। उसकी खुशियों की तो तू दुश्मन है, दुश्मन। और एक बात कान खोल के सुन ले, अगर सज्जो और रहमत की शादी में कोई गड़बड़ की तो मेरे से तेरा ताल्लुक खत्म। कि मैं केस वापस लेने को तैयार हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ। केस उन्होंने दायर किया है, उन्हें ना को चने चबवाना चाहता हूँ। कुछ भी हो जाए, मैं ये केस वफा को नहीं जीतने दूंगा। वफा, क्या लिखा था बेटा? ये रिश्ता अनजाना सा। अगर ये केस में जीत गई तो मुझे ये केस नहीं जीतना। मामा जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी ये जीत नहीं, मेरी हार होगी है। मामा मैंने ये सब नहीं चाहा था। मुझे पता होता कि बात यहाँ तक पहुंचेगी तो तुम वहीं पड़ी होती अपने उस ससुराल में और जूते खा रही होती जाहिल औरतों की तरह। अरे क्या नहीं कहा उस शख्स ने तुम्हें? तुम पर झूठा इल्जाम लगाया, तुम्हें जहनी टॉर्चर किया, तुम्हें घर से निकल जाने को कहा और तुम उस शख्स के लिए बैठी आंसू बहा रही हो। इट्स ओके हुमैरा, बच्ची है, इसने अभी दुनिया नहीं देखी, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। मेरा शक सही निकला मेरा। शी स्टिल लव्स हिम। इन लोगों को अलग करना बहुत मुश्किल होगा। वफा के बारे में सोच रहे हो? नहीं, केस के बारे में सोच रहा था। तुम उसके मुतालबात मान क्यों नहीं लेते? तलाक दे दो उसे, इतनी ख्वारी की क्या जरूरत है? मुझे तुम्हारे मशवरों की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती हो? चली जाओ यहाँ से, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ। छोड़ देती हूँ मैं तुम्हारा पीछा। पता है तुम्हारा क्या मसला है? तुमने हमेशा अपनों से ज्यादा गैरों को अहमियत दी है। मेरी मोहब्बत, मेरे खलूस की कभी भी कदर नहीं की। तुमने मेरा दिल दुखाया, इसलिए आज तक तुम भी खुश नहीं हो। मैं ही पागल हूं, बेवकूफ हूं, जो तुम्हें तन्हा और परेशान देखकर तुम्हारा दुख बांटने आ गई। सॉरी सजो, मुझे तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहिए था। हाँ, आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारे सॉरी की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर क्या चाहिए? अगर आपकी नाराजगी मेरी सॉरी से नहीं खत्म होती, मुझे क्या करना होगा? अब कल तुम मुझे बाहर लेके जाओगे, किसी अच्छे से होटल में खाना खिलाओगे, ठीक है? वो दरअसल क्या हुआ? कोई इतनी बड़ी चीज तो नहीं मांगी मैंने। हाँ, वो दरअसल पता है, कल मेरी सालगिरह है। अगर तुम मुझे कहीं बाहर खाना खिलाने के लिए लेके चले जाओगे तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। आखिर मैं तुम्हारी कजन हूं, कोई गैर नहीं। ठीक है सजो, मैं तुम्हें कल डिनर पे ले जाऊंगा। पहले तुम अम्मी और पप्पू से तो पूछ लो। मैंने पूछ लिया है और उन्होंने इजाजत दे दी है।
इजाजत ले ली? पूछ लिया तुमने? हाँ। सजना है मुझे वाह वाह वाह, क्या बात है, ये क्या हुलिया बना रखा है? क्यों? क्या बुराई है इसमें? इतनी अच्छी तो लग रही। हाँ ठीक ही लग रही हो। किसी सहेली की माइयों या मेहंदी में जा रही हो जो इतनी तैयारी की है? जी नहीं, आज मेरी सालगिरह है। कैसी बहन हो तुम, तुम्हें अपनी बहन की सालगिरह भी याद नहीं? अच्छा, मैं समझी शायद किसी मेहंदी या माइयों में जाना है। आज का दिन उससे भी ज्यादा अहम है क्योंकि मैं रहमत के साथ खाना खाने जा रही हूँ। क्या तुम रहमत के साथ बाहर जा रही हो? नहीं, मैं तो नहीं जा रही थी। एक तो उसने जिद की तो मैंने हाँ कह दी। वाह भाई, बड़ी आजादी मिल गई है तुम्हें। हमें तो शादी से पहले घर से एक कदम बाहर निकालने की इजाजत नहीं थी। क्योंकि पहले नानी जिंदा थी और घर उनके बनाए हुए असूलों पे चलता था, लेकिन अब हालात बदल गए। हाँ भाई ठीक कह रही हो, अब तो हालात बदल गए हैं, वाकई बहुत बदल गए हैं। तौबा। माशाल्लाह माशाल्लाह, उम्र दराज करे, सदा खुश रहो, जुग जुग जियो। ये लो, रख लो। इसकी क्या जरूरत है मुमानी जान, बस आपकी दुआएं चाहिए। सिर रख लो, अपने लिए अच्छा सा जोड़ा ले लेना, ठीक है? शाबाश। अच्छा अब जाओ, रहमत आ चुका होगा, ज्यादा इंतजार नहीं करता हो। मम्मी ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? नजर आ रहा है, और बहुत वाज़े नजर आ रहा है। कितनी बेबाकी के साथ सज्जो रहमत भाई के साथ बाहर घूमने जा रही है और मेरे बाहर जाने पर पाबंदी है। अब कहाँ गए आपके घर के असूल, कहाँ गई यहाँ की रिवायात? रहमत कोई गैर थोड़ी है, हम सब जानते हैं उसके किरदार। किरदार से तो हम सज्जो के भी बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है। चुप करो, खबरदार जो इस मामले में बोलने की कोशिश की तो। सज्जो जैसी भी है हमारी देखी भाली है और मुखलिस है वो उस घर के साथ, और बचपन से चाहती है वो मेरे रहमत को, उसके हर दुख सुख में उसका साथ निभाएगी। मेरा बेटा खुश रहेगा, मुझे और क्या चाहिए? खुश तो वो वफा भाभी के साथ भी था, तब क्या हुआ था? वफा का किस्सा तमाम हो चुका है, हम उसे आजमा चुके हैं और इस आजमाइश में वो बुरी तरह नाकाम हुई। वफा ने खुद अपनी जगह खाली छोड़ी है, अब दोबारा इस जगह पे नहीं आ सकती है। ये जगह वफा भाभी की थी और उन्हीं की रहेगी। भाभी इस घर में जरूर वापस आएंगी, भाई की जिंदगी में दोबारा लौट के आएंगी, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। वफा अभी तक तैयार नहीं हुई हो? चलना नहीं है क्या? कहाँ? शॉपिंग पर? और कहाँ? मामा मैंने आपको कहा ना मेरा दिल नहीं है। आप वैसे भी हमेशा अकेली ही तो जाती हैं शॉपिंग पे, आज मुझे क्यों फोर्स कर रही हैं आप? फोर्स नहीं कर रही हूँ मेरी जान, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। माँ हूं ना, तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकते। जब से वहां से आई हो ना तो तुम्हें अपना कोई होश है, ना कपड़ों का, ना खाने पीने का कोई शौक रहा, किसी चीज की तरफ तुम ध्यान ही नहीं देती हो।
क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने? ये परांदा वरांदा दुपट्टा उतारो, ये सब चीजें लौटाओ अपनी पुरानी दुनिया में। मुझे कुछ नहीं हुआ मामा, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपने आप से तो झूठ बोल सकती हो, लेकिन मुझसे नहीं। माँ हूं तुम्हारी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इतना बड़ा फैसला करने के बाद तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है। लेकिन बेटा, क्यों दुनिया से किनारा कशी करके अब तुम अपना नुकसान करोगी? लौटा वापस अपनी दुनिया में। उसका कुछ नहीं बिगड़ा, वो बहुत खुश है, खुशियां मना रहा होगा, आजादी जो मिल गई है उसे। इन मर्दों का क्या है, बीवियां छोड़ के जाती हैं तो जल्दी दूसरा रिप्लेसमेंट ले आते हैं। मामा, उस घर से मेरा ताल्लुक इतना भी कमजोर नहीं है कि मैं अपने आप को इतना जल्दी बदल दूं। मानती हूँ मामा कि रहमत में बहुत खामी है, लेकिन वो इतना भी दिल फेंक नहीं जितना आप उनको समझ रही हैं। तुम अभी भी उस शख्स के खिलाफ एक लफ्ज सुनना नहीं चाहती? आखिर ऐसा क्या जादू कर दिया उस शख्स ने तुम्हारे ऊपर? मेरा ही दिमाग खराब है जो तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है। मामा, अच्छा मैं फ्रेश होकर आती हूँ, चलते हैं साथ शॉपिंग पे। I'm waiting. कहाँ जाना है आपने? जाना तो शॉपिंग पर है, लेकिन पहले तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम? आपको कब से अच्छी लग गई आइसक्रीम? आज मैं अपनी बेटी की खातिर खाऊंगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हारे साथ आज बाहर निकलूंगी। तुम्हें ड्राइविंग सीट पर बैठे देंगे। आपसे कौन जीत सकता है मामा? चले आगे ही है आइसक्रीम पार्लर, वहां चलते हैं। रोको 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 रोको, कितने प्यारे गजरे, मुझे गजरे चाहिए। क्या हो गया सजो तुम्हें? तुम्हारा क्या लेना देना गजरों से? आज मेरी सालगिरह है और तुम मुझे आउटिंग पे अपने साथ बाहर लेकर आए हो। अगर तुम्हें मेरी मर्जी की कोई चीज नहीं दिलानी थी तो मुझे बाहर लाने की क्या जरूरत थी? अच्छा ठीक है, मैं लेके आता हूँ। हाँ एक सेकेंड, बस पार्क कर लो फिर। वफा, वो रहमत की कार है ना? और इसके साथ ये तो वही लड़की है, क्या नाम है? सज्जो। अब तो यकीन आ गया ना तुमको? देख लो अपनी आंखों से, रहमत किस दिमाग का लड़का है। तसल्ली हो गई है और करनी है? मुझे नहीं खानी आइसक्रीम। ये लो गजरे। पहनाने में मेरी मदद तो करो। पहन लो यार, खुद ही अभी गाड़ी चलानी है मुझे। अच्छे लग रहे ना? नहीं अच्छे लग रहे।
छोटे छोटे ऑर्डर लेता है। जी साहब। कैसे हो? आप बिल्कुल फिट। खाने में क्या क्या है? खाने में कीमा, भुना, दाल, सब्जी, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, आलू गोश्त, अरबी, आलू अंडा, पाया, चना, निहारी, सब। क्या खाना पसंद करोगी? क्या नाम है तुम्हारा? छोटे। छोटे, तू मैं ना सब कुछ लिया। सब कुछ? खाना जाया हो जाएगा, कौन खाएगा इतना? मैं खाऊंगी, मेरी सालगिरह है आज। छोटे काम करो, तुम चिकन कढ़ाई ले आओ और वो कौन सी दाल, फ्राई दाल ले आओ, सलाद फ्राई। हाँ। मुझे नहीं खाना तुम्हारे साथ खाना। क्या हो गया सजो? सजो सजो, ये क्या बदतमीजी है? मुझे नहीं करनी है तुमसे बात। आज मेरी सालगिरह है और तुम मुझे आउटिंग के लिए बाहर लेकर आए हो, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी लिहाज नहीं कि आज मेरी सालगिरह है। मुझे पता होता ना तुम इतने कंजूस हो, मैं तुम्हारे साथ आती ही नहीं। बात कंजूसी की नहीं है, बात फजूल खर्ची की है। यार तुमने 10 डिशेस ऑर्डर किए, कौन खाएगा? मेरी सालगिरह है, मैं जितना खाना मंगाऊंगी, चाहे जाया करूं चाहे खाऊं, कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। यकीन करो, मुझे पता होता ना तुम बाहर निकलकर इस किस्म की हरकतें करोगी। खुदा की कसम, मैं कभी भी नहीं आता। बैठो चुप करके, बैठो। ये अपनी सजीला कहाँ है? वो रहमत के साथ बाहर गई है। ये कौन सा वक्त है बाहर जाने का? और रहमत के साथ क्यों गई है बाहर? मैं पूछता हूं, सजीला को ऐसा कौन सा काम आन पड़ा था कि वो मुंह उठा के जाके रहमत की गाड़ी में बैठ गई और उसके साथ बाहर चली गई? पता भी है कि मैं बच्चियों का बाहर जाना पसंद नहीं करता, और रात के इस पहर। अरे क्या हो गया भाई साहब आपको? आप तो इस तरह आग बगुला हो रहे जैसे इस घर पे कोई कयामत आ गई हो। अरे कोई अनहोनी तो नहीं हो गई थी ना? और वैसे भी मेरी बच्ची का दिल था, आज उसकी सालगिरह थी। ना भाई है ना बाप है। अगर उसको थोड़ी सी खुशियां मिल रही थी तो इसमें क्या हुआ? अब क्या वो अपनी खुशियां हराम कर दे? क्या हो गया आपको? सजीला रहमत हमारे बच्चे हैं, फिर परेशानी किस बात की है? आपको क्या रहमत पे एतबार नहीं है? अरे बात एतबार की नहीं, बात उसूल की है सलमा, उसूल की। और ये आपने क्या कहा कि उसका बाप नहीं? मैंने उसे बाप बनकर पाला है, अपनी बेटियों जैसा समझता हूं मैं उसे। आप ये बताएं कि क्या मैं अपनी सगी बेटी को यूं चचाजाद, मामूजाद, फूफीजाद के साथ बाहर जाने की इजाजत दे दे? हरगिज नहीं। और क्या सजीला को इसलिए इजाजत दे दूं कि रहमत मेरा बेटा? इस घर में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग उसूल नहीं चल सकते। वैसे भी आपा बेहतर होगा कि आप सजीला की नेकनामी और इज्जत का खुद ख्याल रखें। हमें रहमत पर लाख एतबार से ही, लेकिन दुनिया वाले क्या सोचेंगे अगर इस तरह रात रात भर सजीला रहमत के साथ घूमती रही? तो आपको खुद ख्याल रखना चाहिए आपा। और फिर रहमत शादीशुदा है, लोग क्या कहेंगे? कैसी शादी? उसकी बीवी छोड़ के जा चुकी है। सलमा, उसकी बीवी घर छोड़ के गई, उसकी जिंदगी से नहीं गई। वो जिंदगी से भी निकल जाएगी। ऐसे क्या देख रहे हैं भाई साहब? नोटिस आपकी बहुरानी ने भेजा था, हमने नहीं। वो आपके बेटे से तलाक चाहती है। आपके बेटे की उजड़ी हुई जिंदगी में थोड़ी सी बहार आ रही थी तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कैसे बाप हैं आप? कितना खुश था आज रहमत। मैंने कितने दिन के बाद आज रहमत के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी थी। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह मियां हमारे बच्चों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। अब जी पानी। रहमत का है? इसे क्या हो गया? मैं जाके देखती हूँ। क्या हुआ तुम्हें? ज़ैनब, मुझे एक कप चाय दो। मैं कमरे में जा रहा हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ।
कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। ये रिश्ता अनजाना सा। खाने के बाद हम दोनों शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। वफा भी अपनी माँ के साथ जा रही थी। अगर हम दोनों का वहां सामना हो जाता कितना मजा आता, लेकिन रहमत ने ये नौबत आने ही नहीं दी। तुझे कैसे पता चला कि वफा अपनी अम्मा के साथ शॉपिंग पे जा रही है? लेकिन अब ये केस मैं खुद लड़ना चाहती हूँ, जीतना चाहती हूँ, और जीतने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने एंडी को छोड़ दिया है, हमेशा हमेशा के लिए।